मेरे सभी प्यारे दर्शकों को राम राम राधे राधे। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आज के इस वीडियो में आपको 12 और 13 तारीख के राशि फल के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि 12 और 13 अक्टूबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 12 और 13 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए तो हमें कुंडली बनानी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले 12 और 13 तारीख के पंचांग को आप समझ लें, फिर राशि फल को समझेंगे। 12 तारीख को षष्ठी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, रविवार का दिन और चंद्रमा मिथुन राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से 12:30 PM तक का। राहु काल 4:28 PM से 5:55 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 13 तारीख को सप्तमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में। शुभ समय 11:44 AM से 12:30 PM तक और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। इसके क्या परिणाम होंगे, कितना बेहतरीन परिणाम होगा, किस राशि वालों के लिए बुरा परिणाम होगा, मैं आपको आज के इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 12 और 13 तारीख के लिए एक गोचर कुंडली तैयार कर ली जाए। गोचर कुंडली देखने के बाद क्या होता है कि प्रत्येक राशि वालों को ये समझ में आता है कि मुझे ये परिणाम आखिर क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है, इसलिए आइए मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के तीसरे भाव में होगा। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ तो क्या होंगे परिणाम। तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वालों को साहस में वृद्धि का योग बनेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय में छोटे भाई बहन से भी आपको लाभ मिल सकता है। इस समय में आपको छोटी मोटी यात्राएं के भी योग बनेंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। लेखन, कला और संचार से भी सफलता मिलने के योग है, परंतु कभी कभी वाद विवाद भी हो सकता है, ऐसी संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या दर्शाता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि वृषभ राशि वालों खर्च अचानक से बढ़ सकता है। खाने पीने की वस्तुओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है, वैसे वाणी आपकी मधुर रहेगी। धन लाभ की संभावना भी मैं निश्चित तौर पर मैं देख पा रहा हूँ। पारिवारिक माहौल बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। बात करूंगा मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कभी कभी चंचलता और अस्थिरता आपके मन को विचलित कर सकती है और ऐसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजना भी बनती हुई प्रतीत हो रही है। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी के योग है। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों बारी आती है राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कर्क राशि वालों को इस समय में नींद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इतनी आसानी से आपको नींद नहीं आएगी। हो सकता है आप सोने के लिए जाओ तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको जगा दिया जाए। आप हल्की सी नींद में गए हो और आपके नींद को तोड़ दिया जाए, आपको उठा दिया जाए। ऐसा भी संभव है कि आपको किसी के द्वारा ना उठाया जाए, लेकिन आपको नींद ही जल्दी ना आए। खर्च आपके बढ़ सकते हैं। मानसिक और स्थिरता का एहसास हो सकता है। विदेशी कार्य या यात्रा के भी योग बन रहे हैं। दान पुण्य और आध्यात्मिक झुकाव भी देखने को मिलेगा। छुपे हुए खर्चों पर में ध्यान देना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा पैसा किधर चला गया। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मानसिक प्रसन्नता
और उत्साह का समय है। नए स्रोतों से आपको लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति। मित्रों और शुभ चिंतकों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि काम का बोझ आपका बढ़ सकता है। नए अवसरों के प्राप्ति के भी योग है। अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यापार में भी उन्नति के योग है। कार्य क्षेत्र में भी सफलता जरूर मिलेगी। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने का समय है। गुरु, पिता या बड़े लोगों से लाभ मिल सकता है। यात्रा के योग है, विशेष करके तीर्थ यात्रा के। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है सो जागृत हो सकती है। भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तुला के बाद बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है। छिपे हुए धन का लाभ भी मिलेगा। अचानक से परिवर्तन भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर में ध्यान देने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु या अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है। मन में बेचैनी और अशांति रहेगी। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि रिश्तों में तकरार के योग बन रहे हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साझेदारों से फायदा भी हो सकता है। व्यापार और व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भी योग मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि संयम और धैर्य रखने से आपको लाभ मिलेगा। कर्ज या जिम्मेदारियों का दबाव भी संभव है। खर्च भी आपका बढ़ सकता है। विरोधियों से टकराव की संभावना भी मैं देख रहा हूं। मानसिक चिंता, तनाव और स्वास्थ्य में हल्की गड़बड़ी भी देखने को मिल सकती है। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कभी कभी भावुकता अधिक हो सकती है। रचनात्मकता बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग है। संतान पक्ष में खुशी देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, पढ़ाई, शिक्षा और बुद्धि से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता का योग बन रहा है। राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि घर की सजावट या सुधार की योजनाएं आप बना सकते हो। मानसिक शांति बनी रहेगी। वाहन, संपत्ति, जमीन, इनसे लाभ मिलने के योग है। माता से भी स्नेह और सहयोग प्राप्त हो। घर परिवार में सुख और शांति के माहौल बने रहे। देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी। 12 और 13 अक्टूबर की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है,
जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।